कड़वी बहू। कोई कोई बहुएं मायके से ये बात बांध कर ही आती हैं कि उन्हें ससुराल में ना तो बसना है और ना तो ससुराल को बसने देना है। ओहो, कब ये शादी की सारी रस्में खत्म होगी? मुझे तो सिर्फ ये निखिल से मतलब है, ये उसका परिवार भी ना। अरे छोड़ क्यों नहीं देते ये लोग मेरे निखिल को? तभी वहां सासू माँ आ जाती है। अरे थक गई होगी ना बहू, जा जल्दी से कपड़े बदल ले। हाँ, अभी ना शादी के 2-4 दिन साड़ी पहनना, फिर सूट डाल देना। नीचे मेहमान है, जल्दी से आजा, मुंह दिखाई की रस्म शुरू ही होने वाली है। मोहल्ले की सारी औरतें आई हैं तुझे देखने। ये पहला मौका था जब पल्लवी और उसकी सास का आमना सामना था। सास को लगता है कि पल्लवी उसकी बात को सुन रही है, वो वहां से चली जाती है। लेकिन अरे पता नहीं क्यों बहू कुछ बोली नहीं, ना नमस्ते ना राम राम। अरे थकी होगी बेचारी, वैसे भी बहुत काम होता है ना शादी में दुल्हन का, भारी कपड़ा गहना, थोड़ा आराम करने देते। अरे हाँ, बस 2-4 दिन की रस्में और हैं, फिर तो सोना ही है ना। लेकिन तभी सास की नज़र बहू पर पड़ती है, जो जींस और टॉप पहनकर खड़ी होती है। अरे पल्लवी, ये क्या पहना है? मोहल्ले की सारी औरतें आई हैं, साड़ी पहनकर आओ ना। मैंने तो बोला था कमरे में बहू को कि कुछ दिन के लिए तो साड़ी पहन लो, फिर जो मर्जी पहनना। देखिए, मैंने जो पहन लिया वही फाइनल है। जिसे करना है रस्म करे, नहीं तो मैं चली सोने। निखिल को पल्लवी पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कुछ बोलने ही वाला होता है कि अरे रुको रुको, ठीक है कोई बात नहीं बहू, ये लो चुनरी, सर पर रखकर बैठ जाओ। सास के कहने पर नहीं, बल्कि निखिल के गुस्से को देखकर पल्लवी सर पर चुन्नी लेकर पूरी रस्म करवाती है। बहू रस्म के बाद कमरे में जाती है। ये क्या मजाक था? मतलब मोहल्ले की औरतें पागल हैं या तो मेरा परिवार? अरे तुम नई बहू हो, तुम साड़ी सूट तो छोड़ो, सीधा जीन्स में। तो मैं क्या पहनूं शादी के बाद, ये भी तुम लोग डिसाइड करोगे? अरे बहू बनकर आई हूँ मैं, नौकरानी नहीं। गंवार औरत, किस माहौल में कैसे कपड़े पहने जाते हैं ये तो कोई भी बता देगा। मुंह दिखाए में बिना सर पर कपड़े रखे कौन बैठता है? देखो पल्लवी, अब वो सब छोड़ो, तुमको मेरे घर में माँ पापा के कहने पर ही चलना होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों की आगे तक चल पाएगी। निखिल पल्लवी को साफ बात बोलकर निकल जाता है। पीछे से पल्लवी अब सास ससुर से और नफरत करने लगती है। सच कहती है माँ, ये सास ससुर किसी के सही नहीं होते। अरे मैंने जींस पहना था तो क्या प्रॉब्लम हो गई? रस्म तो हुई गई ना। लेकिन नहीं जी, भेज दिया इन्हें भड़काकर। अब तो मैं इन्हें इनके माँ बाप से दूर करके रहूंगी, चाहे जो हो जाए। पल्लवी अब हर वक्त सास ससुर को परेशान करने का बहाना देखती रहती। फिर एक दिन, बहू तेरे ससुर जी को ना चावल बहुत पसंद है, तो बना दिया करना। मैं बेरा या वेटर नहीं हूँ जो हमेशा खाना बनाकर खाना खिलाते रहूं। और वैसे भी मैं आप लोगों पर विश्वास कैसे करूं? क्या पता आप लोग मुझे जान से मारना चाहते हो। नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। निखिल को गुस्सा आता है। वो बिना खाना खाए घर से बाहर चला जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि निखिल घर से बिना खाना खाए गया हो। तो क्या क्या बोलना चाहती है आप? हाँ, कि मेरे कारण गया है बिना खाए? अरे बाहर गया है तो बाहर खा भी तो लेगा। बहू कमरे में चली जाती है। ससुर सास को देखती है और सास ससुर को। सोचा था घर में बहू आ जाएगी तो थोड़ा घर चहकेगा, बेटी का सुख बहू से मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं जी, बच्ची है, समझने में वक्त लगेगा, धीरे धीरे समझ जाएगी। खाना ही तो बनाना है ना, मैं बना लेती, गलती मेरी ही थी। कुछ दिन बहू के साथ अच्छे से रहो, शायद वो समझे कि हम लोग वैसे वाले सास ससुर नहीं है जिससे बहुओं को डरने की जरूरत पड़ती है। सास अगली सुबह बहू को कमरे में चाय देने जाती है। बेटा चाय ले ले बेटा। देखिए, अगर आप सोच रही हो कि चाय लेकर आई हो तो मैं उठ जाऊंगी, गलत फहमी है आपकी। अरे किस बात की अकड़ है यार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? माँ ने सिर्फ चाय दी थी, ये नहीं कहा कि सोकर उठ जाओ। वैसे ये तो तुम्हें ही अकल होनी चाहिए, शादी से पहले फोन करो तो कब की उठी होती थी। अरे रहने देना बेटा, क्यों बात को बढ़ा रहा है, कोई जल्दी नहीं है।
बहू जिस दिन घर को अपना समझ जाओ ना, तब से ही घर को अपना लेना। वैसे भी नई जगह में खुद को ढालने में वक्त लगता है, समझती हूँ मैं। सास ये बोलकर वहां से चली जाती है। सास के जाने के बाद देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं अच्छा बनने का नाटक कैसे किया जाता है। अरे मैंने भी दुनिया देखी है। बहू को कमरे में चाय लाकर देने का मतलब क्या होता है? अच्छा, जरा मुझे भी बता दो, मतलब क्या होता है? मुर्गी को खिला पिलाकर जब दाना दिया जाता है ना, फिर उसके साथ क्या होता है? काट दी जाती है। ससुराल में यही होता है, पहले प्यार और फिर परेशान करना। लड़की सीधी होगी तो जिंदगी भर रोती रहेगी, नहीं तो काट दी जाएगी। हैरानी होती है तुम्हारी सोच देखकर पल्लवी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना छोटा सोचने लगोगी। जो सोचना है सोचो, मैं इन लोगों के साथ नहीं रहने वाली, चाहे जो भी हो जाए। निखिल को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। जिस बीवी को शादी होकर आए 2 दिन भी नहीं हुआ, उसे कैसे समझाए। निखिल ऑफिस चला जाता है, जहां वो परेशान सा रहता है कि क्या बात है निखिल, परेशान सा क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? अरे नहीं यार, क्या छिपाना तुझसे। वैसे यार तू मेरी मदद कर सकता है। तू भी तो माँ पापा से अलग रह रहा है ना। तो यार तुझे क्या जरूरत आ गई ये पूछने की? अरे परसों ही तो शादी हुई है तेरी। मैं कम से कम 2 साल तो साथ रहा था, लेकिन जब मामला बिल्कुल हाथ से निकलता लगा तब मैं अलग हो गया। यार मैं मम्मी पापा से अलग नहीं रह सकता हूँ, कुछ और आइडिया देना। तभी एक और दोस्त आ जाता है। इससे क्या मदद मांग रहा है? ये तो अलग हो गया है। माना मैं अलग हो गया हूँ माँ पापा से, लेकिन बता सकता हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए था मुझे। अरे हाँ हाँ प्लीज बता देना यार। देख, शादी के वक्त ही माँ को ये बता दो कि बीवी जरूरी है, और बीवी को बता दो कि माँ। साफ बोल दो, मैं नहीं रहूंगा ना माँ के बिना ना बीवी के। सही बोल रहा है, लेकिन अगर बीवी या माँ नहीं माने तो क्या करूँगा? फिर तू देख ले यार। निखिल घर आता है, जहाँ आज बहू के साथ माँ का भी पारा हाई होता है। बेटा देख ले, बहू ने तो आज सारा दिन घर क्या पूरा मोहल्ला सर पर चढ़ा रखा था। अरे बेटा मैं शांति से जीना चाहती हूँ। बेटा तू बीवी को लेकर चला जा, जहाँ वो बोले वहाँ चला जा। अब आई ना बढ़िया लाइन पर। कब से बोल रही थी, तब कान में जूं नहीं रहेंगी। मैं किसी भी हालत में ये घर और अपने माँ बाप नहीं छोड़ूंगा। और मैं नहीं रहूंगी इन लोगों के साथ। मैं भी अब इसके साथ नहीं रह सकती। मैं अपने घर में शांति से रहना चाहती हूँ। निखिल अंदर आता है और अपना सामान पैक करके निकलने लगता है। अरे मेरा सामान? मैं क्या जानू। वैसे भी माँ, तू मुझे अलग रखने के लिए तैयार है तो जा रहा हूँ मैं। और पल्लवी, शादी से पहले मैंने ये हमेशा कहा था कि मेरे लिए मेरे माँ पापा बहुत जरूरी है। मैं उन लोगों को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता। लेकिन तुम उनके साथ रहना नहीं चाहती, तो तुम अपना देख लो और मैं चला। और हाँ पल्लवी, तुम्हारे भाई को फोन कर दिया है, वो आता ही होगा तुम्हें लेना। तभी पल्लवी का भाई आ जाता है। चलो बहन घर चलो, सास ससुर के साथ नहीं रहोगी तो माँ बाप के साथ रहो, लेकिन यूं जीजा जी को परेशान ना करो। अब बहू को अकल आ जाती है कि इस तरह से तो वो ना घर की रहेगी ना ही घाट की। अब मैं तो मजाक कर रही थी, माफ करिए सासू माँ, पिताजी। ए जी वापस आ जाइए, अब मैं ठीक से रहूंगी, वादा करती हूँ।